हेलो छात्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग लेकर आए हैं डिवाइडर, जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन सेट, ठीक, यानी कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करके किसी भी पार्ट्स को, यानी कि किसी भी जॉब को बनाने से पहले हम लोग उसको माप लेंगे और मार्किंग और समतलता और साफनेस जांच करेंगे। तो वैसे ही हम लोग ठीक उसी प्रकार, यानी कि स्टील रूल की सहायता से, जो रूल्स उसमें दिया गया था कॉम्बिनेशन सेट में, उस रूल की सहायता से हम लोग आज डिवाइडर के बारे में देखेंगे कि डिवाइडर का प्रयोग कैसे करते हैं उस रूल पे, यानी कि ब्लेड पे जो स्टील रूल है, यानी कि रूल्स है, उस मेजरमेंट टूल के साथ हम लोग डिवाइडर का उपयोग कैसे करेंगे, कि डिवाइडर है क्या। आइए देखते हैं डिवाइडर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडर की परिभाषा, सामग्री, साइज, प्रकार और उपयोग और सावधानी। आइए देखते हैं हम लोग आगे परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है कि यह एक विभाजक उपकरण है। जैसे आप लोग डिवाइडर, डिवाइडर के नाम सुनते हैं कि डिवाइडर मतलब, डिवाइडर कहने से विभाजक, यानी कि दो भागों में बांटने वाला, डिवाइड करना। जिसमें कोई बोल रहा है कि यह एक विभाजक उपकरण है जिसमें एक छोर पर एक साथ फिट किए गए दो पैर होते हैं और दूसरे छोर पर 12 से 15 डिग्री तेज बिंदु के आधार पर होते हैं। मुख्य रूप से गोलाई चापों की चिन्हित करने और रैखिक माप को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसमें सबसे मुख्य पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि डिवाइडर के जो पॉइंट यहाँ पे 12 से 15 है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 15 डिग्री भी इसको बोलते हैं, 15 डिग्री, देखिए 15 डिग्री बिंदु पर ये राइट होना चाहिए। इसका दो को कोई पूछ देगा कि डिवाइडर के पॉइंट कितना होता है, तो 15 डिग्री। तो आगे देखिए, आप लोग समझ गए कि कभी डिवाइडर किसे कहते हैं, यानी कि इसका पहचान क्या है। तो इसके पहचान हम लोग फिर सीख लीजिए कि इसके पहचान है कि एक छोर पर दो पैर फिट होते हैं। क्या होते हैं? दो पैर फिट होते हैं, दूसरे छोर पर पॉइंटर होते हैं। देखिए एक छोर यहाँ पे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए एक पॉइंट इधर, दो पॉइंट, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, पॉइंट इधर। ये जो अलग अलग आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है जिसमें, ये अलग अलग डिवाइडर है, यानी कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। आइए देखिए, अगला इसका सामग्री, यानी कि जो डिवाइडर है ये किस मटेरियल से बना होता है, यानी कि इसमें क्या केमिकल रहता है, मटेरियल से, यानी कि किन धातु से ये बनता है। तो डिवाइडर हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील का बना बनता है। तो ध्यान कर इसको, यानी कि हाई कार्बन, जो हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का डिवाइडर बनता है। तो इसको जो डिवाइडर किस मेटल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन 0.9% होता है। और हम लोग इसको क्या देखेंगे, इसके कार्य के अनुसार साइज में पाए जाते हैं, यानी कि जहां जितना कार्य की आवश्यकता होगा और जितने लंबाई की आपको आवश्यकता होगा, उतना ही लंबाई के यहाँ पे हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। जैसे में 50 MB, सॉरी 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, इनकी अलग अलग कार्य, जहां पे जितना डिमांड होगा उस साइज के अनुसार हम लोग इसको, यानी कि डिवाइडर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग अगर हम देखें, अब हम समझ गए कि इसका साइज में कोई पूछ देगा कि डिवाइडर का रेंज कितना होता है, तो 50 से 200 मीटर, यानी कि 25 25, यानी कि 50 75 100 150 200। आगे देखिए, देखिए आगे हम डिवाइडर की साइज, जो इनके साइज हम लोग देखते हैं, साइज क्या है डिवाइडर का। तो डिवाइडर के साइज कहाँ से लेते हैं, डिवाइडर के साइज कहाँ से लेते हैं हम लोग, जब भी हम आप लोग को बताएं कि हम 50 75 100 और 150 200 है, कि इसका साइज हम लोग कैसे लेंगे। तो देखिए, इसका साइज लेने में क्या है, डिवाइडर के साइज उसकी रिविट या पिवट
पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी को लिया जाता है। तो इसमें रिवेट या पिवट, देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पिवट या रिवेट इस कहते हैं। यहाँ पर भी है रिवेट है, थोड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, रिवेट है पिवट। तो इसको इस पॉइंट से नीचे रिवेट के सेंटर से, जो यहाँ सेंटर होगा, इस सेंटर से लेकर के हम लोग यहाँ पॉइंट तक इसको हम लोग दूरी को हम लोग माप लेते हैं। ठीक है, क्या पिवट दूरी लिया जाता है। अब इसके प्रकार देखते हैं, ये भी इसमें लिखना है, इसका प्रकार भी है, प्रकार का उपयोग। तो डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मल ज्वाइंट डिवाइडर और स्प्रिंग टाइप ज्वाइंट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, जो ये वाला ये थर्मल ज्वाइंट है और ये स्प्रिंग ज्वाइंट है। क्या ये स्प्रिंग ज्वाइंट। हम लोग सबसे पहले थर्मल ज्वाइंट के बारे में देखेंगे। देखिए फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, यानी कि फर्म ज्वाइंट डिवाइडर जो है, क्या ये फर्म ज्वाइंट डिवाइडर एक ऐसा मार्किंग टूल है जिसकी दोनों टांगे एक रिवेट और वाशर की सहायता से आपस में मजबूती से जुड़ी होती है। जब घर्षण जब जोर घर्षण पर आधारित होता है, जिससे इसकी टांगों को हाथों के यानी कि हाथ के दबाव से किसी भी दूरी पर सेट किया जाता है, ये किया जा सकता है। यहाँ ऊपर में आप लोग देखिए क्या बोला है कि इसकी दोनों टांगे एक रिविट की सहायता से, रिविट ये बात सबसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला रिविट और वाशर की सहायता से मजबूती से पकड़ लिया जाता है। और इसकी जो है इसको हम लोग हाथों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जॉब की माप लेते हैं। तो देख लीजिए, देखिए ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर को हम यहाँ पर लेते हैं, इसको पॉइंट मान लीजिए हमको 10 mm लेना है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 mm का है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, हमारे 70 यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस डिवाइडर को ला करके यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से माप लेंगे। उसके बाद हम अगर माने जॉब है तो इस जॉब पे हम लोग इसको सर्कल का कटिंग करेंगे, ठीक है। इस जॉब हम लोग इसको चाप के इनके डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो जो भी डिवाइड यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो समझ गए कि स्टील रूल की सहायता से हम लोग जॉब को डिवाइडर हम लोग मार्किंग करने के लिए, ये मार्किंग क्यों किया जाता है, तो मार्किंग डिवाइडर हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग जो रेखाएं हो लेपिंग के बाद वो मीटे नहीं, यानी कि यह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि हम मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है। यानी कि मार्किंग हाईलाइट होने के लिए स्पष्ट रूप से लाइन को, मार्किंग जो किए हुए लाइन होता है उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए। आगे देखिए, फर्म ज्वाइंट की जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। किसका, तो अभी जो ये वाला जो दिखाई दिया आप लोगों को, ये जो डिवाइडर दिखाई दिया, इसका 3 प्रकार होता है। नाम देते हैं क्या है, साधारण फर्म ज्वाइंट, फर्मर विंग ज्वाइंट और मिडिल पॉइंट फर्मर ज्वाइंट डिवाइडर। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका। तो देखिए ये था फर्म ज्वाइंट बिंग। देखिए यहाँ पे बिंग नट की जैसा मतलब दिखाई दे रहा है, आगे पीछे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए। अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। क्या है, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। तो सबसे हम लोग पहले इसका स्प्रिंग टाइप डिवाइडर के पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है क्या, होल्डर, ये जो पकड़ने वाला है, ये स्प्रिंग जो भी आगे पीछे हम लोग इसको हाथ में, इसको जो नट जो यहाँ पे नट जो है नट यहाँ पे, तो इस नट की सहायता से हम लोग उसको जब घुमाएंगे ये जो स्प्रिंग है आगे पीछे बढ़ जाएगा। हाथ दोनों हाथ से नहीं पकड़ना है, एक हाथ से इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ये है पिवट, ये दोनों क्या है, फिटेड लेग इनके पैर। ये जो जी क्राउन लेग एट 15 डिग्री यहाँ पे आप लोग का ये नहीं, ये दिखाई दे रहा, ये 15 डिग्री। तो हम लोग पार्ट से हम देख लिए। अब हम देखेंगे इसका क्या आखिर है, क्या कह रही है।
देखिए इसकी दोनों टांगों के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे को एक रिवेट पर अलम्ब बनाकर गोल कमानी स्प्रिंग के द्वारा रोका जाता है। इसका जोड़ एवं आकार इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलता जुलता है। स्प्रिंग के तनाव को विपरीत इस स्क्रू एवं नट की द्वारा संयोजित किया जाता है। लेकिन इसे कहने का अर्थ यह है कि इसकी जो दोनों टांगे हैं ना, वो टांगे रिविट के अम्ल, जब देख रहे हैं आप दिखाई दे रहा है आप लोग का रिविट के अम्ल, यानी कि रिविट के अम्ल अलम्ब बनाकर, देखिए रिविट को अलम्ब बना करके गोल कमानी यहाँ पे दिया गया है, स्प्रिंग के द्वारा रोका जाता है। यहाँ पे देखिए रोका जाता है इसको, तो समझ गए आप लोग। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर भी समझ गए, फर्म जॉइंट डिवाइडर भी समझ गए, और इसके पास के नाम भी समझ गए, और इसका डिवाइडर का पॉइंट कितना होता है, तो 15 डिग्री। तो आगे हम देखते हैं सावधानियां, क्या देखते हैं सावधानियां। आखिर सावधानियां क्या है, देखिए सावधानियां, डिवाइडर पर हथौड़े से चोट नहीं मारनी चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, अगर इस डिवाइडर पर अगर चोट मारेगा हथौड़ा से, तो क्या उसको क्या पॉइंट से खत्म हो जाएगा, तो सही है। हो सकता है कि खत्म होने की नहीं आपके हाथ पर लग जाए। दूसरा है कि डिवाइडर कार्य करने के बाद उसे सुरक्षित स्थानों पर रखें। अगर सुरक्षित स्थान पर रखिएगा तो आप लोग का फायदा होगा, ताकि इसके पॉइंट और आपको मार्किंग कीजिएगा तो उस मार्किंग में आप लोगों को सही तरह से मार्किंग होगा। आगे, डिवाइडर को पंच के जैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंच नंबरिंग हैमर से प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग हैमर का सहायता यानी हैमर का प्रयोग नहीं करना है। अगला है कि यह एक मार्किंग टूल है, इससे किसी भी जॉब पर होल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए ये मार्किंग टूल है, जिसकी हम लोग मार्किंग करते हैं इससे, ये नहीं कि हम लोग इससे हम लोग इसको हैमर से जॉब पर होल करेंगे, इसमें होल नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग से बता दें कि आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग का कमेंट हम लोग का मोटिवेशन बनेगा। क्योंकि जब तक आप लोग बताइएगा तब तक हम लोग कैसे पता चलेगा हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।